राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार। एक कदम आत्मीयता की ओर, समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ, महा बनते बनते अब थक चुका हूँ। ये कैसा महायुग है जो एक एक कर धरती को वीरों से रिक्त करता जा रहा है। कर्ण वीर गति को प्राप्त हो गया, कौरव सेना में आज हाहाकार है। स्वयं वासुदेव कृष्ण भी इस वीर को नमन कर रहे हैं। कर्ण के सेनापति भद्र नरेश यह सूचना ले घायल दुर्योधन के शिविर की ओर जाते हैं, जहां आज दुर्योधन एक बालक की भांति विचलित हो जाता है। ये खबर पा कि अब मैं अपने मित्र कर्ण के बिना कैसे रहूंगा। कह दें आप कि यह एक अफवाह है, यह मात्र एक झूठ है। मेरा मित्र जीवित है और अब कौरव सेना की ओर से भद्र नरेश प्रधान सेनापति हैं। वह युद्ध कर रहे हैं, वह युधिष्ठिर के बाणों का सामना कर रहे हैं। दूसरी ओर आज सहदेव की तलवार भारी है शकुनी पर। यहाँ युधिष्ठिर भद्र नरेश को अंत कर देते हैं कि दूसरी ओर सहदेव उस पापी का, दुराचारी शकुनी का अंत कर देता है कि जैसे आज धरती भी इस कलंक से मुक्त हुई। आज पहली बार दुर्योधन की आंखों में सच्चे आंसू हैं जो छलक पड़ते हैं, और पितामह के चरणों में शीश रख पहली बार वो सच में रो रहा है कि पितामह उसे बताते हैं कि वो वीर, वो दानी होने के साथ साथ कितना निष्ठावान था। वो राधे पुत्र नहीं, कौन्तेय था। यह सुन दुर्योधन अचंभित हो जाता है। पितामह बताते हैं वो कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था। यहाँ कुंती शवों के बीच ढूंढ रही है अपने पुत्र का शव। ढूंढती भटकती वहां पहुंच जाती है जहां उसके पुत्र, उसके बड़े पुत्र का शव पड़ा है, जिसे देख जी भर वो दुलारती, पुचकारती, प्यार करती, लोरी सुनाती। वो कभी वो कर ना सकी। जिसकी हठलीलाओं पर बार बार वो बलिहारी होती, ऐसा भी वो कर ना सकी कि आज कम से कम अश्रु तो बहा ही सकती है। कि युधिष्ठिर, अर्जुन व वासुदेव आते हैं। युधिष्ठिर कहते हैं, हे माते, आप अपने शत्रु के शव पर क्यों रो रही हैं? माते, ये आंसू आप क्यों बेकार कर रही हैं? तब कुंती कहती है, बहाने दो, ये अश्रु नहीं पुत्र, ये मेरे ऊपर कर्ज है, इन्हें उतर जाने दो। अब अर्जुन कर्ण के लिए दुर्भाषा प्रयोग करते हैं। कहते हैं, ये सूत पुत्र, हे माते, आप इतना विलाप कर रही हैं, क्यों परेशान हो रही हैं? तब कुंती बताती है, शांत हो जाओ अर्जुन, ये कोई सूत पुत्र नहीं, ये मेरा ज्येष्ठ पुत्र था, ये भी तुम्हारी तरह कौन्तेय है। यह सुन युधिष्ठिर व अर्जुन जैसे आज पहली बार माता के वचनों पर संदेह कर रहे हैं। आपने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई माते? और कुंती अपने पुत्रों को अपनी विवशता बताती है कि युधिष्ठिर बड़े विवश हो आज माता को कहते हैं कि आपका मौन माते पूरे भारतवर्ष पर भारी पड़ा। हे माता, आज इस रणभूमि से अपने ज्येष्ठ भ्राता के शव के सामने सम्मुख खड़ा हो। मैं समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूं कि आज के बाद कोई भी भेद वो छुपा नहीं पाएंगी। यहाँ दुर्योधन अपनी माता से विजय होने का आशीर्वाद मांग रहे हैं। शिव भक्तनी गांधारी कहती है कि जाओ पुत्र, तुम गंगा में स्नान करके आओ, तब मेरे सामने आओ, बिल्कुल उसी प्रकार आना जैसे कि तुमने जन्म लिया था। अपने कक्ष में गांधारी विलाप कर रही है कि केशव आ जाते हैं। आज गांधारी बड़े ही विलाप स्वर में कहती है कि आज से ठीक 17 दिन पहले मैं 100 पुत्रों की माँ थी, आज मेरा एक ही पुत्र जीवित है। आज और आज से पहले में 17 दिन पहले 99 शवों का फासला है। हे मधुसूदन, यहाँ से जब तुम द्वारका वापस जाओ तो एक बार देवकी का मुख अवश्य देखना, उसके भाव अवश्य पढ़ लेना कि पुत्रों के पर शवों का रोना कितना भारी पड़ता है। कि चीखती हुई गांधारी कहती है कि यदि तुम चाहते देवकी नंदन तो इस युद्ध को होने से ही रोक सकते थे। तुम चाहते तो ये युद्ध होता ही नहीं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। आज मैं भी एक श्राप अपनी आत्मा से तुम्हें देती हूँ कि जिस प्रकार मेरे परिवार का अंत हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे भी परिवार का, यदुवंशियों का सदा के लिए नाश होगा। कि रात्रि में इस प्रकार दुर्योधन को नग्न
बिना वस्त्र के माता के शिविर की ओर आते हुए देख नारायण सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं, अरे अरे दुर्योधन, तुम इस दशा में माता के शिविर की ओर कैसे चले जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तब दुर्योधन बताते हैं कि मेरी माता का यही आदेश है। तब केशव समझाते हैं, वो माता हैं, परंतु तुम तो वयस्क हो, इस दशा में भरतवंशियों की ऐसी परंपरा। हे युवराज, तुमसे ऐसी उम्मीद ना थी। तुमने सदा ही बड़ों के आज्ञा को, उनकी बात को ठोकर में रखा, परंतु आज ऐसी दशा में तुम्हें कुछ सोचना समझना चाहिए था। तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसी उम्मीद ना थी। कि दुर्योधन अपने आधे शरीर को वृक्ष की छाल में लपेट लेता है और पहुंच जाता है माता गांधारी के कक्ष में। कि माता पहली बार अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रही है, अपनी आंखों से पट्टी उतार अपने पुत्र की ओर देखती है। ऐसा तेज बरसता है कि उसकी दृष्टि शरीर पर जहां जहां दुर्योधन के पड़ती है, शरीर वज्र समान एक कवच में मण जाता है। परंतु जब वह देखती है कि उसकी जंघा छाल से लिपटी हुई है, तो गांधारी कहती है, हे पुत्र, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे कक्ष में ठीक वैसे ही आओगे जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था। इस एक क्षण की दृष्टि में मैंने अपनी सारी भक्ति, सत्यत्व, अपने सभी आशीर्वाद तुम्हें दे दिए और तुम्हारा शरीर वज्र समान बना जहां जहां मेरी दृष्टि पड़ी। दुर्योधन को आशीर्वाद व कृष्ण को श्राप। किसके लिए बनेगा कवच, किसका होगा नाश, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।